chapter number 21, verse 22. The sun rotates. No, in surah number 6, I think. But in chapter 21, verse 22, God controls the universe. So that goes against science, according to you. Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले इस गैर मुस्लिम ने कहा था कि अल्लाह ताला से कुरान पाक में गलती हो गई है और बाइबल में भी अल्लाह ताला की जानिब से गलत बयान नाउजुबिल्लाह भेजा गया है, क्योंकि बाइबल में अल्लाह ताला की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के पहले दिन और रात बनाए और उसके बाद दुनिया बनाने के चौथे दिन सूरज और चांद बनाया गया। अगर सूरज और चांद बाद में बनाए गए हैं तो उससे पहले दिन और रात कैसे बना लिए गए? ये जदीद साइंस के खिलाफ है और ये बात गलत है। इस गैर मुस्लिम का ये सवाल इंतहाई मुनासिब और जहन को झंझोड़ देने वाला था। इसी गैर मुस्लिम ने यह भी कहा था कि कुरान पाक में लिखा है कि सूरज दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि साइंस ये बात कहती है कि दुनिया सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। कुरान पाक जैसी बड़ी जय्यद किताब और जो हर दौर के लिए है, उसमें इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? क्योंकि जदीद दौर की साइंस के मुताबिक सूरज अपनी जगह मौजूद है और ज़मीन उसके गिर्द घूम रही है, जबकि कुरान पाक ये कहता है ज़मीन अपनी जगह मौजूद है और सूरज उसके गिर्द घूम रहा है। इस गैर मुस्लिम ने सवाल करते हुए ये भी कह दिया था कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला से गलती हो गई। इसके अल्फाज क्या थे, आइए आपको सुनाते हैं। God had mistaken when he creates the universe. I think the contents in the Bible and Quran are against the science. Please explain. इस गैर मुस्लिम की जानिब से सवाल बहुत दिलचस्प और अहम किया गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस मुश्किल सवाल का जवाब देना था। दोस्तों, टीम हम कदम जो आपके लिए वीडियो लाई है ये इसी जवाब के हवाले से है। हम आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस खूबसूरती के साथ इतने मुश्किल सवाल का भी जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 आयत नंबर 3 का हिस्सा कोट किया है, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ने पहले दिन और रात बनाए और उसके बाद सूरज और चांद बनाए गए। ये रेफरेंस बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, बाइबल में ऐसा ही लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 आयत नंबर 13 से 19 का मुतालिया करें तो उसमें भी यही कहा गया है कि अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को दुनिया बनाने के चौथे दिन बनाया था, यानी कि दिन और रात पहले बन गए और सूरज और चांद बाद में बने। मगर साइंस के लिहाज से ये गलत है और बिल्कुल ऐसा ही है। साइंस इसको दुरुस्त नहीं मानती, मगर बाइबल में ऐसा लिखा गया है। So doesn't this go against science? I do agree with you, it goes against science. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बदकिस्मती से बाइबल में बहुत सी तब्दीलियां हो चुकी हैं और मैं मानता हूं कि बाइबल के हद तक आपकी बात मुनासिब है और बाइबल में कुछ मसले हैं। Regarding the Bible, yes, I do agree with you. Bible is against established science. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब बात कर लेते हैं कुरान मजीद की। आपने जो सवाल करते हुए जिस आयत का हवाला दिया वो कुरान पाक की सूरह अंबिया है, चैप्टर नंबर 21 और आयत नंबर 33। तर्जुमा, और वो अल्लाह ही है जिसने दिन और रात बनाए, सूरज और चांद बनाए और ये सब चीजें अपने मदार में अपनी ही तवानाई से घूम रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी आयत का हवाला देकर बहुत से गैर मुस्लिम कुरान पाक में गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक खातून बांग्लादेश में भी हैं जिनका नाम तस्नीमा नौरीन है और वो कुरान पाक में गलतियां निकालती हैं। उन्होंने भी इसी आयत का हवाला दिया और वो ये कहती हैं कि इस जदीद दौर में भी कुरान पाक पर यकीन कैसे कर लें जब कुरान पाक को यही नहीं मालूम कि दुनिया सूरज के गिर्द घूम रही है या सूरज दुनिया के गिर्द घूम रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये मसला कुरान पाक में नहीं है, आपकी सोच में है। कुरान पाक को गौर से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर इस आयत का तर्जुमा किया जाए तो इसमें कहीं पर भी लफ्ज जमीन तो है ही नहीं और ये भी नहीं कहा गया कि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है, बल्कि ये कहा गया है कि सूरज और चांद अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत की तशरीह और तफसीर की जाए तो मालूम होता है कि यहाँ पर अल्लाह ताला की जानिब से ये कहा गया है कि सूरज और चांद अपने दायरों में घूमने के साथ साथ अपने ही इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं, यानी जैसे एक गेंद को घुमा दिया जाए। जबकि जदीद साइंस भी ये बात आज मानती है कि सूरज अपने इर्द गिर्द भी घूमता है, यानी कि एक एक्सिस के गिर्द घूमने वाली हरकत सूरज भी कर रहा है और चांद भी कर रहा है। ये जदीद साइंस आज मान रही है, मगर जब मैंने बचपन में स्कूल की किताबों में पढ़ा था तो उस वक्त की साइंस को ये बात मालूम नहीं थी, मगर कुरान पाक ने ये बात आज से 1400 साल पहले बता दी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक के अंग्रेजी में अल्फाज सुनिए। In 1982, today's science says it is wrong. Quran has mentioned this not 20 years back, 1400 years back. What I learned in school 20 years back.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब लोगों ने इस आयत का गलत तर्जुमा और तशरीह करके गलत मालूमात फैला रखी हैं, तो ये लोगों की गलती है। और जिस बांग्लादेशी खातून का मैंने हवाला दिया, तस्मीना नसरीन, वो उन्होंने ना जाने कहाँ से इस आयत से लफ्ज़ ज़मीन निकाला है और उन्होंने इस आयत की गलत तशरीह की है। कुरान पाक को समझना है तो कुरान पाक को ही पढ़ें और सही से पढ़ें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर इंतहाई अहम मसले की जानिब भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि बहुत से गैर मुस्लिम और मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा बने फिरते हैं जो कि अपने आप को साइंटिफिक मालूमात से साबित करना चाहते हैं कि वो साइंसी मालूमात भी रखते हैं, और वो कुरान पाक में साइंसी लिहाज से गलतियाँ तलाश करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें साइंस और कुरान पाक दोनों का ही मुकम्मल इल्म नहीं होता। नीम हकीम खतरा जान, यानी कि कम इल्मी से नुकसान ही होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि एक मशहूर फिलोसफर हैं फ्रांसिस बैकन, जिन्होंने कहा था कि साइंस से मुतालिक कम इल्म आपको दीन से दूर करके मुल्हिद बना देगा, जबकि साइंस से मुतालिक गहराई का इल्म आपको अल्लाह ताला और मज़हब के मज़ीद करीब कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि साइंस का इल्म बहुत अच्छा हो सकता है, मगर वो इतना वसी नहीं जितना कुरान पाक में है, क्योंकि कुरान पाक में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आज तक साइंस समझ नहीं पाई है, और एक वक्त आएगा जब साइंस जदीद हो जाएगी तो फिर उन चीज़ों को भी समझने लगेगी। मिसाल के तौर पर साइंस का ख्याल है कि ये दुनिया का वजूद बिग बैंग थ्योरी के जरिए अमल में आया, और ये बात साइंस को आज यानी कि आज से तकरीबन 20-30 साल पहले मालूम हुई है, और यही बात कुरान पाक ने आज से 1400 साल पहले बता दी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब साइंसदान जिस बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं वो मैं आपको कुरान मजीद से दिखाता हूं, और ये आज नहीं 1400 साल पहले कहा गया था। तर्जुमा: और क्या यकीन ना रखने वाले नहीं देखते कि ये ज़मीन और आसमान जुड़े हुए थे और हमने एक बड़े धमाके के जरिए इनको अलग किया और ये दुनिया बना दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस गैर मुस्लिम से मुखातिब होते हुए कहा कि आप मेरी वीडियो कैसेट्स और मेरे दीगर बयानात का मुतालिया और करें, उन्हें सुनें और समझें तो यकीनन आपको मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सवाल करने वाले ने भी हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। दोस्तों, टीम हम कदम की जानिब से आज आपके लिए इंतहाई दिलचस्प सवाल है। कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिए कि कभी आपके जहन में ऐसे सवालात आए हैं जहां पर आपने कुरान पाक में बताई गई बातों को साइंस के जरिए साबित करने की कोशिश की हो, या उससे मुताल्लिक आपने कोई तहकीक की हो। आपके जहन में क्या सवालात आते हैं और उसका आप हल क्या निकालते हैं? क्या आप उन सवालों के जवाब की तलाश में डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान सुनकर मुतमईन हो जाते हैं? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने ऐसे सवालात भी हम तक पहुंचाइए ताकि आपके सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखे जा सकें। दोस्तों, याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है, ताकि वो लोग जो अंग्रेज़ी ज़बान में नहीं समझ सकते वो उर्दू और हिंदी ज़बान में आसानी से समझ सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ इसी तरह की नई वीडियोज़ लाते हैं।